हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षा निवृत्ति की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए है। यहाँ पर स्पेशली जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, वो है EMRS का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें आपसे ये कंटेंट 30 नंबर का पूछा जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपको बहुत डिटेल में इसको करना है और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दे हैव प्रोवाइडेड टू अस, ये आपका लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन। और इसमें आपको 2 से 3 क्लासेस मेरी तरफ से देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ और चीजें बच जाएंगी, तो फिर मैं वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस यहाँ पर करवा दूंगी। इसके अलावा जो भी एचटेट के एस्पिरेंट्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपसे भी पूछी जाएगी। तो आपके बैच में भी सॉरी, आपकी जो प्लेलिस्ट है अलग से जो मैंने बना रखी है, उसमें क्लासेस ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखी है। तो आप लोग प्लीज इनको देखते रहिएगा। बाद में जब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो नए टॉपिक्स है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और इन वीडियोस को आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के सीरीज से चेक करना है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का। और जो हम पढ़ने वाला है यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक है आपका 2 से 3 क्लासेस में कवर होगा, बिकॉज डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना है और चीजें बहुत सारी इसमें हमें कवर करनी है। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन भी करने हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी करना है। क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट क्या होता है, वो हर चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो हमसे पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बाकी की जो चीजें है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इवैल्यूएशन के अंतर्गत हमारी 2 टर्म्स यहाँ पर और आ जाती है। एक आती है मेजरमेंट, एक आता है असेसमेंट, एंड आता है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इसको मापन कहा जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये मेजरमेंट और असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही हिस्सा है, मूल्यांकन का ही हिस्सा है। तो हम 3 टर्म्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। और यू कैन से बेसिकली आपके किसी भी एग्जाम में कितने नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, वो आपका क्या है, मेजरमेंट है। अगर आपका 30 नंबर का कोई पेपर है, तो उसमें आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। आपका अगर 100 नंबर का पेपर है, तो आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली वो डेटा यहाँ पर बताता है कि आपके इतने नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो होता है वो मात्रात्मक होता है। बेसिकली बस ये बताता है कि कितने नंबर आपके एग्जाम में यहाँ पर आए। तो दिस इज मेजरमेंट। अगर असेसमेंट की बात करें, तो असेसमेंट जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को हम कंपैरिजन के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। असेसमेंट क्या होता है कि हाउ लर्निंग इज गोइंग, आपका जो सीखना है, जो आपका अधिगम है, वो कैसे चल रहा है। जबकि इवैल्यूएशन बताता है व्हाट हैज बीन लर्न, आपने इस प्रक्रिया में कितना सीख लिया है। आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रक्रिया है वो ऑनगोइंग प्रक्रिया है, मतलब चलने वाली, निरंतर चल रही है। ठीक है, आप कह सकते हो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ये प्रोसेस है। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आपकी प्रोसेस है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपका असेसमेंट किया जाता है, जबकि ये क्या होता है, एट द एंड किया जाता है। ठीक है, किसी भी यूनिट, किसी भी सेशन के अंत में होने वाला जो आपका प्रक्रिया है, वो आपकी क्या है, इवैल्यूएशन होती है। इस पर्टिकुलर में आपको ये बताया जाता है कि अधिगम कैसे चल रहा है। इसमें आपको फीडबैक का ऑप्शन होता है। इसमें आप यहाँ पर जो लर्निंग है बच्चे की, और इवन टीचर्स जो है वो खुद पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि भाई मुझे कोई और अलग मेथड से पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। जबकि इवैल्यूएशन के अंदर निर्णयात्मक प्रक्रिया है, निर्णय ले लिया जाता है, एक जजमेंट पास कर दिया जाता है कि बच्चे ने ये इतना अचीव कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे अचीव कर रहा है बच्चा, और यहाँ पर बताते हैं कि कितना अचीव कर लिया है। तो इसका हल्की सी चीज हो रही है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टीचिंग अधिगम में क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, और यू कैन से आप यहाँ पर बदलाव ला सकते हो। जबकि यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर देते हैं, एक निर्णय यहाँ पर ले लेते हैं, एक डिसीजन यहाँ पर आप दे देते हैं कि वे बच्चे ने जो वो इतना पढ़ लिया है, ये उसका टारगेट था और ये इतना उसने अचीव कर लिया है। दैट्स इट, दिस इज इवैल्यूएशन। ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। आप कह सकते हो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। अगर टीचर कोई
पाठ पढ़ा रहा है, तो इसके बीच में कोई क्विज के माध्यम से या फिर बच्चों को कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं इसके हिसाब से टीचर ये देख सकते हैं भाई इनके दिमाग में कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जबकि वो एंड में होता है, उसमें आप ऐसी चीजें नहीं करते, वो सिर्फ आपका डिसीजन देने वाली चीज है। तो ये जजमेंटल प्रोसेस होती है। ये होती है प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रक्रिया उन्मुख है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग यहाँ पर ये चलती रहती है भाई, प्रक्रिया के दौरान चलती रहती है। जो टीचिंग लर्निंग है, शिक्षा अधिगम है, उसके दौरान चलती रहती है। जबकि इसमें हम आउटकम यहाँ पर देखते हैं कि कितना जो है वो अचीव हो चुका है, क्या परिणाम आया है पढ़ाने का, ये देखा जाता है इवैल्यूएशन में। ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें क्या दे देते हो, फीडबैक यहाँ पर बच्चे को मिलता है इस पर्टिकुलर इसके दौरान, प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल जाती है। और ये फीडबैक ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर को भी मिलती रहती है कि भाई टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर मेरे भी तरीके में मुझे सुधार की जरूरत है। जबकि यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है, ध्यान देना। मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होता है, असेसमेंट क्वालिटेटिव होता है, जबकि जो इवैल्यूएशन है इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, तो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। ये जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है। अगेन मैं ये कहूंगी इसमें जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग पर रिफ्लेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं, और आप कह सकते हो भाई चिंतन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई बदलाव की जरूरत है उसको किया जा सकता है। जबकि समेटिव हमेशा एंड के अंतर्गत होता है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ एक डिसीजन हम लोग पास कर देते हैं कि भाई कितना बच्चे ने अचीव किया है। इसमें कमजोरियां, ठीक है, आप कह सकते हो कि बच्चे की लर्निंग में क्या कमियां रह गई हैं और क्या उसकी खास बात है, आप कह सकते हो क्या उसकी मजबूती है जो भी उसने पढ़ा है, ठीक है। वो सब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं असेसमेंट के अंदर, उसकी कमियों को फाइंड आउट करते हैं। आप ये भी कह सकते हो ये जो है वो डायग्नोस्टिक है, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, निदानात्मक है, हिंदी में मैं लिख देती हूँ निदानात्मक है। दैट मीन्स आप यहाँ पर जो लर्निंग गैप है बच्चे की, जो भी वीकनेस है उसकी, जो भी निकल के आ रही है पढ़ाई के दौरान, उसको पता लगाने का काम किया जा सकता है असेसमेंट के दौरान, जबकि ये ऐसा नहीं है। ओके, ये डिटरमाइन करता है कि किस कहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर दिए थे, जो उद्देश्य था आपका, जो गोल्स था, ठीक है, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य थी, उसकी प्राप्ति किस हद तक हुई है, ये आपका इवैल्यूएशन बताता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, अगर हल्का सा डिफरेंस बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैं बताऊं तो असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर बच्चे के अंदर कोई कमियां निकल रही है तो उसको साथ से साथ के साथ सुधार उसमें किया जा सकता है। जबकि इवैल्यूएशन में एट द एंड हम बस ये देखते हैं कि भाई बच्चे ने कितना अचीव कर लिया। जैसे आपके समेटिव एग्जाम्स हो गए, जो एंड ऑफ द सबसे आखिरी में जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ले सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपके एफए वगैरह होते हैं ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये आपके समेटिव वाले जो सितंबर में होता है एस1, और जो आपका मार्च मंथ में होता है वो आपका एस2। सो ये क्या है, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है भाई। उसमें बस ये बता देते हैं बच्चे ने इतना अचीव कर लिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड में हम लोग क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका समेटिव होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 प्रकार के आकलन के टाइप्स के प्रकार की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़े और टाइप्स भी यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल मेन जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। फॉर का मतलब के लिए होता है इंग्लिश में, तो सीखने के लिए आकलन। ऑफ का मतलब का होता है, तो सीखने का आकलन। और एल्स का मतलब होता है के रूप में, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। तो आपको समझना है, फोर आ गया, एफ से स्टार्ट है तो मतलब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ऑफ है वो एफ से नहीं है तो आप इसको समेटिव असेसमेंट ऐसे आप याद कर सकते हो। और एस है तो वो सेल्फ और पीयर असेसमेंट यहाँ पर कहलाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था, कि आप इसमें क्या करते हो भाई, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपका ये जो है वो किया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हिंदी में लिख लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, बेसिकली हम इसमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रतिक्रिया है भाई, क्या बदलाव की अपेक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उस चीज का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डायग्नोस किया जाता है बच्चों की कमियों को, ठीक है। निदान किया जाता है बच्चों की कमियों का, क्या किया जाता है भाई, पता लगाया जाता है यहाँ पर, ओके। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट करते हैं हम, आप कह सकते हो हम चिंतन करते हैं,
ठीक है। चिंतन ना सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग पर हम करते हैं, बल्कि ये जो चिंतन है वो टीचर्स भी करते हैं कि टीचर जो है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें सुधार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो इसमें मॉडिफिकेशन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें किया जा सकता है। ठीक है, सुधार इसमें हम लोग कर सकते हैं। ओके, और वो कैसे कर सकते हैं भाई? क्विज की हेल्प से बच्चों को जांचा जा सकता है, ऑब्जर्व करते हुए, अवलोकन करते हुए बच्चों को आप जांच सकते हो कि बच्चे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूनिट टेस्ट वगैरह आप लेकर के जांच सकते हो कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान होती है, जिसको रचनात्मक आकलन कहा जाता है। ध्यान देना, ठीक है, मेन यही है, रचनात्मक और ये योगात्मक आकलन है। ठीक है, ये कौन सा आकलन है? योगात्मक। ओके, चलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ध्यान देना, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग था, ये एट द एंड ऑफ सेशन आप कह सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेशन, अंत में लिया जाता है ये। इसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, ये यहाँ पर जजमेंट पास करने के लिए है। ठीक है, सिर्फ निर्णात्मक यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए है, एक तरीके से निर्णय पास बता देता कि बच्चे ने जो है कितने उसके जो लर्निंग आउटकम है, ठीक है, आप कह सकते हो भी परिणाम बता देता है। ठीक है, कि उसकी जो लर्निंग है वो किस हद तक हुई है और कितना, और बेसिकली यहाँ पर क्या कर देते हैं, बच्चे को हम ग्रेड वगैरह दे देते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो रैंकिंग वगैरह। वैसे रैंकिंग अभी है नहीं, चलता नहीं, इट्स अ नेगेटिव टर्म। तो ग्रेड आपको पता है भाई क्या चलता है, A1 चलता है, A2 चलता है, B1 B2 एंड सो ऑन, ऐसे है ना। तो ऐसे जो है ग्रेडिंग करके हम बच्चे को यहाँ पर कर देते हैं कि एक तरीके से कंपैरिजन हम यहाँ पर कर देते हैं, बट कंपैरिजन इज अ नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर ग्रेड हम कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, इसमें कोई फीडबैक का चीज नहीं है, यहाँ पर फीडबैक करके कुछ नहीं होगा इसमें। बस ये पता रहता है कि बच्चे ने अगर 9th का पेपर दिया है तो 9th में उसके इतने नंबर है, वो इस पोजीशन पर है, और फिर उसको जो 10th में मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट की यहाँ पर आप डायग्नोज नहीं कर सकते हो, आप रिमीडियल टीचिंग नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। दिस इज समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट बात करें असेसमेंट एज लर्निंग में, तो ये आपका जो है वो पीयर या फिर सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, स्वयं या फिर सहपाठी आकलन आप इसको यहाँ पर कहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बच्चा बेसिकली ये जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि इसमें जो इवैल्यूएशन करता है वो विद्यार्थी स्वयं करता है। ठीक है, खुद का ऑन इवैल्यूएशन करता है बच्चा, खुद का स्वयं का मूल्यांकन यहाँ पर बच्चा वो है करता है। बच्चे को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो अपनी खुद की लर्निंग को जांचे, खुद को इवैल्यूएट करने के अंदर करने की क्षमता उस बच्चे के अंतर्गत आए। तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या है कि वो खुद से करता है, या फिर पीयर्स जो सहपाठी जो जो फ्रेंड्स लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीन डिफरेंस है जो कि आपको आई थिंक पता चल गया होगा। इसमें ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, इसमें आप सुधार की जरूरत होती है, इसमें आप सुधार सकते हो चीजों को, कमियों को पता लगा करके, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें फीडबैक हम दे सकते हैं, और ये एट द एंड है, इसमें सिर्फ डिसीजन हम देते हैं जैसे कि हमने यहाँ करा था। इसमें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं होती है, हम बस ग्रेडिंग कर देते हैं और देन बच्चा जो है वो मूव कर जाता है नेक्स्ट चीजों पर। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स के भी आप असेसमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल में करनी है सारी चीजें। जिसमें एक आता आपका नोम रेफरेंस, नाम भी आपने सुना होगा, एक होगा क्राइटेरियन रेफरेंस, एंड थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो नोम रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के बीच में क्या है, आप कंपैरिजन के थ्रू इसको कर सकते हो। कैसे है बेसिकली, नोम रेफरेंस क्या होता है, इसमें बच्चे को कंपैरिजन किया जाता है। अगर 40 क्लास का एक ग्रुप है तो एक बच्चे का उस 40 बच्चों के कंपेयर में कितने नंबर आए हैं, वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, ये क्या है, वो आपका नोम रेफरेंस टेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी वाला एग्जाम है, कोई भी वैकेंसी वाला एग्जाम, या फिर कोई भी जॉब इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू मान लीजिए अगर 7 एस्पिरेंट्स यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू अगर 7 है, तो उन 7 में से जिसका बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जॉब पे रख लिया जाएगा। तो क्या करता है कि कंपैरिजन करता है कि आप ग्रुप के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जॉब वाले में क्या होता है, वैकेंसी वाले में क्या होता है कि अगर 1500 बच्चे, 2000 बच्चे, अगर 4000 बच्चे एक वैकेंसी में बैठ रहे हैं, तो आप मेरिट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ऊपर ऊपर वाले बच्चे को ले लेते हैं वैकेंसीज में। ठीक है, तो नोम रेफरेंस में क्या है, बेसिकली कंपेयर किया जाता है बच्चे को
और यहाँ पर ये देखा जाता है कि बच्चे ने उस ग्रुप के कंपेयर में कितना परफॉर्म किया है। जबकि क्राइटेरिया में क्या है, पहले से एक क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं, एक स्टैंडर्ड पहले से सेट कर दिया जाता है। जैसे सीटेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, सीटेट के एग्जाम में 60% आपको लाना होता है, यानी कि 90 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्राइटेरिया सेट करके रखा है पहले से। एचटेट का एग्जाम में 60% आपको लाना है, 90 नंबर लाना है, वो एक क्राइटेरिया पहले से सेट है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई एक बच्चा, ये जो लाखों बच्चे फॉर्म भरे उससे कंपेयर में कहाँ स्टैंड कर रहा है, नहीं, उसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि मिनिमम आपको इतना लेना है तो आप पास है, अदरवाइज आप फेल है। तो यहाँ पर पास और फेल से बच्चे को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि भाई आप पास हो कि आप फेल हो। तो अगर आपके 60% नंबर आए हैं तो यू आर पास, नहीं आए हैं तो यू आर फेल। भले ही चाहे आपके 150 में से 150 हो तो भी आपको पास ही किया जाएगा, आपको एक्सीलेंट नहीं बोलने वाला है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया सेट करके रखा जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। इसमें सब्जेक्ट की मास्टरी देखी जाती है। आपके साथ कुछ 5-6 सब्जेक्ट आपको एस्टेट में दे दिए गए हैं, आपको इस सब्जेक्ट का कितना आता है, कितनी महारत आपको हासिल है, वो यहाँ पर देखी जाती है। क्लियर बात है, यहाँ कंपेरिजन नहीं होता है, बस ये चीजें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, जिसके बाद हम रिमीडियल टीचिंग यहाँ पर करते हैं, वही सेम है। यहाँ पर बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले बच्चे को उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है उस कंसेप्ट के लिए कि भाई बच्चे को कितना ज्ञान है। उसके हिसाब से टीचर क्या करता है, अपने इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, उस हिसाब से वो अपने लेक्चर को डिलीवर करेगा। बच्चे के अगर कोई मिसकंसेप्शन है, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में बच्चे को अगर कोई गलत जानकारी, मिसकंसेप्शन है, कोई भ्रांति है, उसको भाई कुछ ने गलत जानकारी इकट्ठी कर रखी है, तो उसको दूर करने का काम टीचर के द्वारा किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो कि उसको कमियों को यहाँ पर पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक का मतलब ही यही होता है, कमियों का पता लगाना, ठीक है। तो वो क्या होता है, डायग्नोस। तो ये एक ऐसा असेसमेंट है जो किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले स्टार्टिंग में टीचर के द्वारा लिया जाता है। इससे टीचर ये फाइंड आउट करता है बच्चे को कितनी जानकारी है उस विषय के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद वो अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो यहाँ पर हमने इस क्लास में डिस्कस किया है असेसमेंट और इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के बीच में अंतर। इसके अलावा टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने यहाँ पर देखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2 क्लासेस के ऊपर रहेगी, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा डिटेल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।